साथ जिसने अपनी अकल लगाई उसके साथ क्या क्या हो सकता है आप सब जानते हैं। और आज तक जिन्होंने अपनी अकल लगाई पूरे सिस्टम में, वो कोई अपने साथ अभी तक मूव नहीं कर पाए। प्रमोद सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि सिस्टम है और उसको सिर्फ फॉलो करना है। सिस्टम को अपना ज्ञान नहीं देना है, वो अपने आप में मजबूत है, वो काफी कुछ ज्ञान के माध्यम से ही बनाया गया है। ये सब चीजें हमें एक एक चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं हमें कमजोर करती हैं, तो वो हमें नहीं करना है। क्योंकि हम जिस लेवल पे आज आ चुके हैं, उस लेवल पे पहुंचने के लिए, उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। आज जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, छोटी छोटी गलतियां या छोटे छोटे जो लालच होते हैं, ग्रीड्स होते हैं आपके, वो कहीं ना कहीं बड़ा लॉस करते हैं। तो कोशिश ये करना है कि किसी भी परिस्थिति में आपको ऐसे कोई गलतियां नहीं करनी है। फिर हम आते हैं स्पोर्ट्समेंट में। स्पोर्ट्समेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा मतलब काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में जितने पार्टिसिपेशन अभी हो रहे हैं, जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप समझ लीजिए उनकी पूरी लाइफ बनने वाली है। प्ले एक अलग पार्ट है, आप उसमें गेम में खेल करके पैसा कमा रहे हैं। आपका आज के डेट में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने लोग अभी इसके क्लब मेंबर्स नहीं लिए हैं, वो सब क्लब मेंबर्स लीजिए। इवन मेरा भी काफी बड़ा प्लान है, मैंने एक स्टार्ट किया हुआ है बेसिक से $10,000 से, बट ओवरऑल मेरा एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट का खुद का प्लान है यहाँ पे कि इस महीने मेरा इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। और पूरे एंटायर टीम को मैंने बोल दिया कि सबको इसमें पार्टिसिपेशन करना है क्लब में। क्योंकि ये जो क्लब इसके आप खरीद लेंगे, आप इसके प्रोजेक्ट के कहीं ना कहीं शेयर होल्डर बन जाएंगे, और वो आपकी पूरी लाइफ टाइम इनकम देने वाला है। इसको रिफरल में क्या मिलता है, किसमें क्या मिलता है, फोकस मत कीजिए। जिसको जहां से मन मिलता है आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, या डायरेक्ट कंपनी से रजिस्टर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये पूरा ऑर्गेनिक कम्युनिटी लेके आ रहा है। और जिस तरह से इसकी कम्युनिटी बढ़ रही है, ये हमारे एमएनटी के प्राइस को कहां से कहां पहुंचा देगा आप सोच नहीं सकते। स्पोर्ट्स सीमेंट का जो इकोसिस्टम पूरा डेवलप हो रहा है, जो बन रहा है, उसमें हमारा पार्टिसिपेशन क्या है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जब वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अपने अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि उसके लिए जब वो शुरुआत हुई थी तो हमने उसके लिए क्या किया, उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, उसको मजबूत करने के लिए हमने क्या किया, हमारा पार्टिसिपेशन क्या था उसमें। तो ये चीजें हम हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम जब पूरे इसी पूरे एक पार्ट है पूरे इकोसिस्टम का मेजरमेंट के, तो हम उसमें क्या योगदान दे रहे हैं। हर जगह पे हम जो ले रहे हैं, क्या हम उसके लिए जितना ले रहे हैं उसका कुछ ना कुछ पार्ट हम वापस कर रहे हैं प्रोजेक्ट में। वापस करने का मतलब नहीं पैसा वापस कर रहे हैं, वापस करने का मतलब हमारा योगदान क्या है, पार्टिसिपेशन क्या है, और उसको मजबूत बनाने के लिए हमने क्या किया है। वन वे ट्रैफिक कभी नहीं होता है, आपको जिधर जाते हैं उसके साइड से आने जाने का रास्ता होता है। तो ये इस पूरा जो बिस्टर में बनाया गया है, पूरे जो इसका सिस्टम तैयार किया, इकोसिस्टम तैयार किया गया है, उसके कहीं ना कहीं हम एक बड़ा पार्ट है। हम सब उस इकोसिस्टम के एक पार्ट है, और हमारा कितना बड़ा योगदान है ये बहुत बड़ा मैटर करता है। आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में समझ में आएगा कि इसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमारा बड़ा योगदान है। और यदि हमने नहीं किया है तो बाद में आपको गिल्टी फील होगा कि शायद उस टाइम पे मैं कर लिया होता, या उस टाइम सिस्टम को मान गया होता, लोगों को मानता, लीडर्स जो बोलते उसकी बात मानता, मैनेजमेंट की बात मानता, और सही तरीके से चलता, तो आज ये चीजें नहीं होती जो आपके साथ हुई या होगी गलत जाने पे। तो ये चीजों को समझने की जरूरत है कि इस पूरे इंटायर सिस्टम के लिए हम क्या कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन, स्पोर्ट्समैन का क्लब कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी इसका आ सकता है कि वो सोल्ड आउट हो चुका है। तो बेटर है सोल्ड आउट हो उसके पहले सब लोग इसको बाय कर लीजिए, और एक इकोसिस्टम का पार्ट बनिए मजबूती की तरह से, परमानेंट। और ये लाइफ टाइम का आपका अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट्समैन का। तो क्या हम इन सब चीजों को लेकर के फोकस्ड हैं, या सिर्फ हम अपना एक ही चीज को लेकर फोकस्ड है। ये हमें हमारे मतलब करेक्टर को डिसाइड करता है कि हम जब कहाँ पे जब काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, किस तरह से उसको आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। ये सारी चीजों को आप समझिए कि किस तरह से पूरा वर्क कर रहा है। आप पूरी चीज इसको देखिए, किस तरह से स्लाइड प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, कितनी मेहनत की गई है इसके लिए। सारा हम कभी भी इन सब चीजों फोकस नहीं करते। आप कभी भी किसी के सामने बैठिए अपने अपने क्लाइंट के साथ में या प्रोस्पेक्ट के साथ में, तो आप पूरी वेबसाइट सिर्फ दिखाइए उनको कि सर ये इस तरह से हमारा मिस्टरमेंट का इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, और हमारा मैनेजमेंट एक ही काम कर रहा है कि इसको इकोसिस्टम को इतना मजबूत कर देना कि कंप्लीटली ऑटोमेट में हो जाए। जैसे एग्जांपल दीजिए, बाइनेंस का है, एक्सआरपी का है, सोलाना का है,
या इथेरियम का पूरा इकोसिस्टम। इस तरह से आज जो प्रोजेक्ट बड़े बने हुए हैं, हम लोग उसी रास्ते पे हैं। इवन बोल सकते हैं कि टेक्निकली हम लोग काफी ज्यादा साउंड हैं उनसे। वो बड़े प्रोजेक्ट आज हैं, लेकिन हम लोग जिस तरह से बढ़ रहे हैं, हो सकता है हमारा प्रोजेक्ट उनसे कई गुना बड़ा भी हो सकता है। या हम कंपेरिजन ना करें तो हमारा एक अलग स्पेस बनेगा, अलग प्लेस बनेगा हमारा पूरा इको, मतलब क्रिप्टो करेंसी की जो पूरा इकोसिस्टम है, क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में हमारा एक अलग स्थान होगा, अलग प्लेस होगा। क्योंकि ओवरनाइट कोई चीजें नहीं बनती, समय लगता है उसमें। इथेरियम को डेवलप होने के लिए कम से कम 12-13 साल 12-13 साल लगा है। कम से कम देखा 10 साल से ऊपर हो चुका है। बिटकॉइन को बिटकॉइन बनने के लिए आज 16 साल हो गए। बिनांस को बिनांस बनने के लिए कम से 7 से 8 साल लगे हैं। हम तो अभी हार्डली 1 साल 2 साल हुए हम लोग इस प्रोजेक्ट में, सिस्टम को डेवलप करने में। तो हमारे पास जो अभी समय है, अगले आने आने वाला टाइम जो है 1-2 सालों का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए। और पूरा इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों का पार्टिसिपेशन कंपनी भी एक्सपेक्ट कर रही है, प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है। तो हम सब लोगों को एक जिम्मेदारी है, इस चीज को इतना मजबूत करें, और जो चीज हमें सिस्टम सिखा रहा है उसी के हिसाब से करें, अपने हिसाब से ना करें किसी भी परिस्थिति में। यदि हम अपनी तरफ से चीजों को चलाने की कोशिश करेंगे, तो किसी भी हाल में हम कहीं ना कहीं उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आप देखें कि जैसे अभी स्पोर्ट्स में अपना कंप्लीट हो चुका है, टेस्टिंग चल रही, ऑलमोस्ट आपको रिवार्ड आना शुरू हो चुका है। और नेक्स्ट आईपीएल तक, क्योंकि गेमिंग प्रोजेक्ट है ये, एक सोल्यूशन दिया है कंपनी ने, प्रोजेक्ट ने पूरा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए। इसके पहले स्टेटमेंट जो प्रोजेक्ट है हेल्थ इंडस्ट्री का सोल्यूशन था। मतलब आप समझिए कि जो पूरा मिस्टर मिंट है, ये क्या कर रहा है, हर सेगमेंट में एक सोल्यूशन दे रहा है सोसाइटी के लिए। आज कोई किसी भी प्रोजेक्ट में गेम खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीट हो रहा है उसमें। ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है कि वो कभी भी किसी भी तरह से किसी के साथ धोखा नहीं हो सकता। यदि कोई विनर है तो विनर है, ये दूसरे नहीं जीता तो नहीं जीता, ये जीता तो 100% वही है। तो यहाँ पे इस तरह से मतलब जो कमियां थी इस इंडस्ट्री को, उसको दूर करके स्पोर्ट्समैन बनाया गया। स्टेटमेंट पूरा हेल्थ में फोकस किया गया। स्टेटमेंट आप देखेंगे पूरा इसका एक तरह से कंप्लीटली, जितने भी आप इसमें स्लाइड्स देखेंगे, पूरा फिटनेस को ही फोकस किया गया है। तो ये हम क्या 100% इस तरह से चलते हैं, नहीं चलते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और हम चाहते हैं कि 100% आप उसी के ऊपर चलें। किसी भी परिस्थिति में उसको आपको कमजोर नहीं करना है। फिटनेस को लेकर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है पूरी सोसाइटी में। हम सब लोग कहीं ना कहीं उसको कम फोकस करके, बस लोग ज्वाइन कराना, उनको तरीके बता देना कि ऐसा करना है। आपको कोई तरीका नहीं बताना है। मैं कभी भी किसी से डिस्कस नहीं करता, मैं सीधा एक ही चीज बोलता हूँ कि आपको 10,000 स्टेप चलना है। हाँ, जितना आप चलेंगे उतने का मिलेगा। 10,000 आप नहीं चल पाए, 5,000 चलते हैं तो 5,000 का आपको रिवार्ड मिलेगा। लेकिन 10,000 आपको चलना है, आपको अपना स्वास्थ्य का पहले फोकस करना है, क्या फिजिकली फिट हो। ये चीजें पर्पज क्लियर करती है। और जब हम उसके लूप होल्स बताना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस सामने वाले सोचता है फिर किस लिए बनाया गया है, पर्पज ही नहीं है इसका। वो बाद में क्या करता है वो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन अपनी तरफ से ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट्स हो कि ये ऐसा क्यों है। यदि आपने पर्पजली इसके लिए बनाया गया है, तो ऐसा क्यों होने लगा। हर चीज के लोग लूप होल ढूंढते हैं, अपना आसान तरीका ढूंढते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन हमें वो तरीके नहीं बताने। हमें अपने सिस्टम को कमजोर नहीं करना है। हमें क्लियरली उसके बारे में बात करना है। हेल्थ कंसल्टेशन एंड डेटा सिक्योरिटी, ये सारी चीजें जो है पूरी, हम कभी भी सब चीजों को लेकर के फोकस्ड नहीं रहते हैं। आज हम पूरा देखें तो पूरा इसमें, एक मैं इसे स्क्रीन शेयर डिस्कस डिस्कस करता हूँ। 282, मतलब ऑलमोस्ट 7:04 हो गया। और हमारी मीटिंग अगले 15-20 मिनट में एंड होगी। और अब 282 लोग हो चुके हैं। आप सोचिए कि हमारा इकोसिस्टम में हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन की हम जो बात करते हैं, क्या हम लोग उस पे हैं, या मीटिंग में ज्वाइन करना हमारा पर्पज है, या मीटिंग से कुछ सीखना हमारा पर्पज है। आज जिस मैं चीजों की बात कर रहा था, जो लोग अभी आए हैं उन्हें कैसे समझ में आएगा कि हमें कौन सी चीजों में फोकस करना है, किस चीजों में फोकस करना है, लोगों को क्या समझाना है, जो हमने डिस्कस कर रहे थे अभी, कि लोगों को हम अपने सिस्टम के बारे में कैसे बताएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो तैयार हो गया है अपना, जो कहीं ना कहीं हम सब के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वाकई देखा जाए तो हम लोग जिंदगी बदल गई हैं इसकी वजह से, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, बेहद जरूरी है। हमने कभी भी इन सब चीजों को देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी चीजों को फोकस नहीं करते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए
कि आज मिस्टर मिंट या स्टेप मिंट की वजह से पिछले साल, 1.5 साल के अंदर, 2 सालों के अंदर जितने लोग जुड़े हैं इसमें और ईमानदारी के साथ वर्किंग किया है, डिसिप्लिन को पूरा फॉलो किया है, वो कहाँ पर है? क्यों है वो? हम अपने आप से कभी क्वेश्चन नहीं करते, बस खुश हैं। 50,000 लाख रुपए महीना आ गया, 2 लाख रुपए महीना आ गया, खुश है। $500 की इनकम कर ली, एलडीपी क्वालिफाई हो गया, खुश हो गए। हम महासागर से चम्मच लेके पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यहां से कितना पैसा बना सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आज एक एक आदमी, यहाँ पे 1-1 करोड़ कमाने वाला पूरे सिस्टम में कम से कम 20-25 लोग हैं, 1 करोड़ महीने के कमाने वाले। और हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें? जो लोग कमा रहे हैं वो 100% सिस्टम फॉलो करते हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हो। पूरा मैनेजमेंट से लेकर के एवरीथिंग देखा देखा जाए ना, तो सब आदमी 100% उसको फॉलो करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप सोचिए कि क्या हम उस तरह से फोकस है? ये मीटिंग्स जो हमारी होती है, हम एथिक्स की बातें करते हैं, हम अनुशासन की बातें करते हैं, एथिक्स क्या 100% फॉलो करते हैं? सर, क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है हमारा फ्राइडे के दिन, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। आज थोड़ा आप हम लोग को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन आंसर हुए तो उसमें कुछ ऐसे चीजें आई थी जो अच्छी नहीं लगी हम लोगों को, या मैनेजमेंट को बोला जाए तो। मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस हमसे रखता है कि फील्ड से कोई कंप्लेंट ना आए, कस्टमर से कोई कंप्लेंट ना आए, और खासकर ऐसी कंप्लेंट कि आपने उसको एमएनटी का जो रेट है उसे 2 गुने रेट पे बेच दिया। यूएसडीटी की रेट सपोज 92-93 रुपए, तो आपने 100 रुपए में बेच दिया। या आप ऐसा काम करते हैं, या आपका किसी ने टीम बनाया, उसको आपसे मिलाया और आपने उसको डायरेक्ट लगा लिया। ये चीजें कभी नहीं करनी है। ये चीजें कभी भी नहीं करनी है। आज हम पूरे सिस्टम को, आप अपना परिवार को कैसे बनाना चाहेंगे? आप अपने परिवार को किस तरह से रखना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि इनडिसिप्लिन हो, ऐसी कोई हरकत करे जो आपको पसंद ना आए? ऐसा क्यों? जब आप अपने परिवार को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो जहां पे आप वर्क करते हैं, जहां पे आप काम करते हैं, जिसकी वजह से आपका परिवार चलता है, उसको हम गलत कैसे कर सकते हैं, गंदा कैसे कर सकते हैं? क्यों ऐसी चीजें होती हैं? मैनेजमेंट दिन रात मेहनत कर रहा है। मार्केट प्राइस सर, एक ट्रेड जो होता है, इसकी यदि हम बात करें, मैं खुद लोगों को समझाता हूं कि क्रिप्टो में हम जब काम कर रहे हैं तो बाय और सेल का रेट सेम नहीं होता है। मैंने क्लियरली सबको बोला हुआ है। और आप जब कस्टमर को या टीम को समझाते हैं तो बाय और सेल का रेट थोड़ा डिफरेंस रहता है। आज आप यूएसडीटी मार्केट से खरीदने जाएंगे और उसको बेचने जाएंगे, सेम रेट में ना मिलेगा ना सेम रेट में जाएगा। ये नियम है इस मार्केट का। लेकिन उसका भी एक तरीका है। आप जब आईडी लगाते हैं तो उसमें चार्जेस कटते हैं, एमएनटी ट्रांजेक्शन चार्जेस चार्जेस कटते हैं। तो आप यदि 90 रुपए में यूएसडीटी मिल रहा है तो आप 92 रुपए से आईडी लगा सकते हैं, जब सेल कर सकते हैं 90 रुपए में आप वापस ले सकते हैं। ये 1-2 रुपए गैप चलता है और जरूरी भी है, होना भी चाहिए, ट्रेड है ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 रुपए की यूएसडीटी बेचें या 100 रुपए में कांटेक्ट कर दें उसको और खरीदते समय 85 में खरीदे। ये टोटल गलत है। 1-2 रुपए रखना जरूरी है, मैं खुद लोग समझाता हूँ रखिए उसको, क्योंकि आप अपनी जेब से नहीं भर सकते चीजों को, जरूरी नहीं है किसी को भी। लेकिन आपका 1-2 रुपए गैप रखना वो ट्रेड के लिए जरूरी है। दुनिया में कोई भी चीज को यदि हमें आगे बढ़ाना है तो गैप होता है। आप बिनांस में जाके खरीदिए या बेचिए, जितने रेट में आप यूएसडी खरीदेंगे सेम रेट में बिकेगा कभी नहीं। 2 रुपए 3 रुपए गैप होता है उसमें। तो जब आप आईडी लगाने के लिए एमएनटी खरीदते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा वो महंगा पड़े, और सेल कर सकते थे 1 रुपए गैप हो सकता है। ये इतना वाजिब है, होता है, चलेगा ये। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई इनोसेंट पर्सन को आप बहुत ज्यादा रेट पे बेच दे, क्योंकि वो आदमी उस समय नहीं जानता है, लेकिन बाद में जानता है और जानने लगता है। और जब जानने लगता है तो आपके प्रति उसके मन में क्या भाव पैदा होगा आप सोच सकते हैं। या आप खुद उस जगह पे बैठ के देखिए कि वो आपके साथ ऐसा हो जाए और जब आपको पता चलेगा तो क्या फील होगा। जिन सब चीजों को ध्यान रखिए, हमारे इकोसिस्टम को मजबूत बनाना है। हम सबको मिल करके मजबूत बना, हम उसके पार्ट हैं। जरूरी नहीं हर आदमी करोड़ों का बिजनेस देगा, लेकिन हर तरह से उसमें सहयोग प्रदान कर सकता है, सहयोग दे सकता है कि उसको बढ़ाने के लिए।
आपने एथिक्स के साथ काम किया, एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन किया, आपने लोगों को अच्छी शिक्षाएं दी, अच्छे चीजों को सिखाया। ये भी एक आपका पार्टिसिपेशन है, आपका ये सहयोग है प्रोजेक्ट के लिए। यदि ये हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को नुकसान कर पहुंचा रहे हैं। और एक चीज हमेशा समझिएगा सर, हितेश जी, आपको हमने शुरू में बोला था कि आप क्वेश्चन आंसर कम कीजिए, क्योंकि आपने जिस समय स्टार्ट किया था और क्या किया, आपकी भी बहुत सारे मेरे पास कंप्लेन आए हुए थे, इसलिए आप उसमें भी मैसेज मत कीजिए, आप पर्सनली कॉल कीजिए उन चीजों को कि क्या किया गया है। बहुत सारे बहाने भी होते हैं। तो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आपको प्रोजेक्ट समझ में आ गया तो किस तरह से वर्किंग करना है, सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो वो चीजें रहती हैं। मेरा समझाना लोगों की है कि जो इकोसिस्टम हमारा तैयार हो चुका है तो बेहद मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, और उस इकोसिस्टम को हमें फॉलो करना है, उसको दिखाना है लोगों को। आप अपने पास जो प्रोजेक्ट आज सर हमने, मतलब कभी भी किसी प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं देखा है कि एक साथ तीन तीन चार चार प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं और उनका अपने आप में एक बहुत बड़ा वैल्यू है, अपने आप में बेहद स्ट्रांग है। आज चाहे अपना एमएनटी हो, मिस्टर मिंट फोर्स हो, मिंट फोर्स का प्रोजेक्ट हो जो आज तक हमें रेगुलर रिवार्ड दे रहा है, अगले 8 सालों तक देने वाला है। स्टेप मिंट में हर आदमी एक बहुत बड़ा अपने जीवन के अचीवमेंट कर चुके हैं यहाँ पे। स्पोर्ट्स मिंट जो आगे आने वाला टाइम वो बहुत बड़ा चीज हमें देने वाला है। तो हम इस पूरा ओवरऑल देखेंगे कि सर पूरे वेबसाइट में सारा वही दिया हुआ है, एक अपना बुकलेट बना भी था। देखा जाए तो प्लान का बुकलेट बनाना जरूरी नहीं है सर। यहाँ पे हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसमें प्लान का बुकलेट बनाने की जरूरत नहीं है। हम जो काम करते हैं वही हमारे लिए सफिशियंट है, और हमारे सारी वेबसाइट में सारी चीज दी हुई है। वही तो हमारा समझाने का मतलब था। आज हमारा जो इकोसिस्टम समझाने का बताने का मतलब यही था कि हम लोग बेसिक्स में बात काम को कम करते, प्लान हमें क्या फायदा मिल रहा है ये नहीं बताना है, फायदा क्यों मिल रहा है ये बताना है। क्या तो सेकेंडरी है वो, क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है ये बताना जरूरी है। और वो जब आप वेबसाइट को रीड करेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों मिल रहा है। हम लोग क्यों फोकस ही नहीं करते हैं, बस बता दिया कि बस सर आप इतना लगा दो, इतना निकल गया, आप फ्री, बस इतना घुमा देना हिला देना आपको पैसा मिल जाएगा। ये नई तरीका, ये तरीका सही नहीं है। आप पूरा ओवरऑल देखेंगे समझेंगे ना तो आपको काफी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मुंडी चाहिए, मुंडी। सर जब हम मीटिंग में कॉल करते हैं या बात करते हैं उस समय हमारे सेंटेंस जो वर्ड्स हैं काफी ज्यादा जरूरी होती हैं। तो ये जो चीजें हैं अपनी, जब हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर रहें तो हम क्या सेंटेंस यूज कर रहे हैं, क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। हमें कम्युनिटी चाहिए, मुंडी नहीं चाहिए। क्या होता है सर, आप सब लोग सोचिए कि छोटी छोटी चीजों के लेकर के हम कहीं ना कहीं अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम किस तरह से अनुशासित हैं। सर स्पोर्ट्स सीमेंट को रिफर बाय करने के लिए डायरेक्टली आप कंपनी से बाय कर सकते हैं, रिफरल नहीं भी डालेंगे तो भी सीधे कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें रिफरल प्रोग्राम इसलिए कंपनी ने थोड़ा सा दिया था कि शायद आप लोग प्रमोशन करेंगे, जरूरत उसकी नहीं है। मैंने खुद लोगों को बोला है कि वहां पर ओवरऑल देखा जाए तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए। हमें स्पोर्ट्स सीमेंट में जो क्लब है उसको परचेस करना है, उसको सोल्ड आउट करवाना है, और वो हमारे लिए बनाया गया था। जो क्लब्स बनाए गए हैं 20% सिस्टम ने निकाला है ना, वो हमारे लिए निकाला है कि जो अपने साथ एसोसिएट्स हैं पहले से उसका बेनिफिट उठाएं। शायद हम लोग समझ नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए उसका क्या मतलब है। सर 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। आप सोचिए
कि हम इतने बड़े एम्पायर को, जो हमारे मैनेजमेंट बना के हमें दिया हुआ है, उसको हम किस तरह से मूव कर रहे हैं। आज ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं लोगों को पास, हमारे पास, कि सर मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं आपको ये वापस कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो आपका पर्सनल कोई आपका बंदा है, आपका भाई है, उसके लिए आप क्या करते हो वो अलग मैटर है। लेकिन एज ए टीम जब आप काम करते हो, और किसी प्रोस्पेक्ट को किसी ने पूरा समझाया, उसको क्लोज किया, और आप जाकर उसको ज्ञान देते कि भाई साहब मेरे पास आओ, मैं आपको ये कर दूंगा, आपको ये सपोर्ट कर दूंगा, ये आप सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं इस तरह करके। कैसे? आज जो आप करेंगे कल वही आपके साथ होने वाला है। 100% गारंटीड, एज इट इज होता है सर, कोई चेंज नहीं होता उसमें, थोड़ा सा भी चेंज नहीं होता है। वही होता है जो आप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का मैं बहुत बड़ा भक्त इसीलिए हूं, उनका एक सेंटेंस ही मेरे लिए जीवन बना हुआ है। क्योंकि उनका कहना है कर्म फल आपको खुद भोगना पड़ता है, उसमें कोई भी दूसरा भागीदार नहीं होता। यदि ये बात को आप समझते हैं ना, तो आप इसको मानिए, और ऐसा कोई कर्म मत करिए जिसका अच्छा फल आपको ना मिले। और डेफिनेटली आगे चल के वो होता है। आज 5G का जमाना, 6G का जमाना आ रहा है, रिजल्ट तुरंत मिलता है। तो कभी भी ऐसा कोई भी काम ना करें, लोगों सहयोग करें। आज हमने कोशिश की, टाइटंस पूरा ग्रुप है, उसमें हमने पूरी तरह से किसी भी कंडीशन में कंप्रोमाइज नहीं होता है, 1% भी। यदि कोई चीज हमारे पास तक पहुंचती है, तो कभी भी उसको जो सही है वही होता है, किसी भी हालत में। तो ये जो इकोसिस्टम हम बना रहे हैं ना, ये कल लोग देखेंगे तो सब समझेंगे कि हाँ, ये क्या सिस्टम बनाया गया है। और ये बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है, हम सब लीडर्स की है। यदि हम गलतियां करेंगे, कोई भी मेहनत करके ज्वाइन करता है, सिस्टम ने ऐसा बोला है क्या कि आपको जो भी डायरेक्ट इनकम आती है, आपकी जो बाइनरी इनकम आती है, मैचिंग इनकम आती है, आप किसी को वापस करें? सिस्टम बोला है क्या इस तरह से? यस नो में जवाब दीजिए आप लोग। सिस्टम ने कभी भी, प्रमोद सर ने या सिस्टम ने समझाया है, बताया है आपको कि आपको जो इनकम बनती है उसको वापस करें? ऐसा कभी बताया क्या प्रमोद सर ने या मैनेजमेंट ने? कभी सिखाया क्या आपको? नहीं सिखाया ना। तो फिर ऐसा क्यों? क्यों आप वापस करना चाहते हैं किसी को? ये दो आदमी काम नहीं करता ना, तो कोई जरूरत नहीं सर। क्योंकि एक बार आपने वो शुरुआत करेंगे, तो वो आएगा तो वो भी वही करने वाला है, वो वही करने वाला है। तो उससे क्या होगा? इकोसिस्टम मजबूत होगा हमारा, इकोसिस्टम उससे मजबूत होगा। यदि कल हमारा इकोसिस्टम कमजोर होगा, हमारा पूरा प्रोजेक्ट कमजोर हो गया, तो डायरेक्ट नुकसान किसका है? लॉस किसका है? आप ये सोचिए कि छोटी छोटी चीजें हमें कहां पहुंचा सकती है। छोटी छोटी गलतियां, छोटा छोटा ग्रीड जो है, आपका लालच है। और ऐसे लोग, जो आदमी दूसरे का हक खाने की कोशिश करते हैं, बहुत, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं इस चीज को, कि जो लोग दूसरे का हक खाने की कोशिश करते हैं ना, दूसरे के हिस्से खाने की कोशिश करते हैं, वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। यदि आपने किसी एक के हक खाने की कोशिश किया ना, तो आपके 10 लोग खाने के लिए तैयार बैठे हैं आपको। ये क्लियर समझिए, क्लियरली मैं वाकई बोलूं, भगवान श्री कृष्ण कहते मैं बात करूं ना, तो उन्होंने जो बात बोली है ना, ये गीता में लिखा हुआ है कि कर्म फल आपको खुद भोगना है। तो इसमें कोई भी आज तक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जिसको भी आप जानते हैं, उनके कर्म फल खुद भुगत रहे हैं ना, तो इवन कोई परिवार का सदस्य उसमें भागीदार नहीं है। एक मैं एक छोटी सी कहानी से सुनाऊंगा इसमें। एक बहुत बड़ा डाकू था, आप लोगों ने सुना भी हो शायद उस चीज को। और वो डाकू डेली रात में अपना एक लोकेशन में रहता था, उससे जो भी राहगीर निकलते थे उनको लूटता था वो। अब वो लूटते लूटते काफी समय चलता रहा, वो लूट के परिवार को खुश रखता, परिवार हैप्पी रहता, क्योंकि डाकू था, पैसे वाला हो गया था। एक दिन उनको गौतम बुद्ध मिल गए रात में। तो गौतम बुद्ध को बस चाकू वाकू दिखाया जो था उसके पास, उसने उनको लूटने की कोशिश की। उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया कि आप, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, यदि आप बोलो तो मैं कर सकूं, बाकी आप मुझे मार भी सकते हो। बोले ठीक है बोलो। अब डाकू है, उसको घमंड रहता है, बोल दिया। बोले, उन्होंने सिर्फ एक चीज पूछा कि आप जो पैसा ये कमाते हो या लूट के लेते हो, तो क्या, उसका क्या करते हो, क्यों करते हो? तो उसने बोला, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, परिवार हमारा खुश होता है, अच्छी लाइफ जी रहा है, अच्छी जीवन जी रहा है।
तो उन्होंने पूछा कि यदि इसकी जिस दिन तुम्हें सजा मिलेगी, जिस दिन इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, तो क्या तुम्हारा बीवी, पिता, भाई, बेटा कोई तुम्हारे साथ उस सजा सजा को भुगतने के लिए तैयार है? ये चीज सिर्फ आप जाके पूछना, और जो उत्तर आए आए तो आप बताना मैं यही बैठा हूं। अब वो डाकू बोला, कैसे कैसे नहीं होगा, मैंने पूरे परिवार खुश रखा है, सारा परिवार मेरे साथ है, कैसे नहीं हो सकता ये, सब परिवार मेरे साथ रहेगा। जब वो वहां से घर गया और उनसे सबसे पूछा कि कल इस जो काम मैं करता हूँ और जो पैसे कमा के आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ, कल मुझे राजा दंड देता है या फांसी की सजा देता है या जेल में डाल देता है, तो क्या मेरे साथ चलोगे? किसी का जवाब भी नहीं आया। ये हकीकत है, आप चाहकर भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि सजा आपको होती है, आपकी वाइफ को नहीं होती, आपकी माँ को नहीं होता, आपके पिता को नहीं होती है। सजा आपको होती है। आप चाहो भी कि उनके साथ जाओ तो भी नहीं जा सकते हो। तो ये चीजें आप सोचिए कि जब हम जानते हैं कि इसकी सजा हमें खुद मिलने वाली है, तो हम कैसे वो काम करें जो कल हमारे लिए खतरनाक है। इकोसिस्टम में मैंने बात जानबूझ के आज की है कि इतना मतलब शानदार इकोसिस्टम बन गया, लिटरली आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि किस तरह से लोगों ने इतना पैसा बना रहे हैं और बिना किसी टेंशन का, हेडक का। आज किसी कंपनी में आपने 50 लाख रुपए भी कमा लिया, किसी उसकी हालत देखिए, पूरा पैसा चला जाता है और दुनिया भर की समस्याएं अलग झेल रहा हो। वो क्यों होता है कि किसी ना किसी के नुकसान से पैसा बनता है। अपना प्रोजेक्ट ऐसा है कि हर आदमी के फायदे से अपने को पैसा बनता है। अपने पूरे सिस्टम में पिछले 2 साल 2.5 साल के अंदर कोई भी ऐसा इंसान उठा के दिखाइए जिसका नुकसान हुआ हो। है कोई आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो जिसका नुकसान हो गया हो? है कोई इसमें? आप बोल सकते हैं। मतलब आप सोचिए कि सामने वाले को फायदा करवा क्या फायदा कमा रहे हैं। इतना स्ट्रांग इकोसिस्टम आज तक नहीं मिला और ना शायद मिलेगा। तो हम उसको क्यों लापरवाही करते हैं, छोटे छोटे लालच के लिए, छोटे छोटे ग्रीड्स के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हम ऐसे क्यों करते हैं? ये लालच दे करके कि आज आप हमारे पास आ जाओ, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, ये कर दूंगा, इससे का क्या होगा आपका? आपने वही किया, कल वही रिप्लीकेट करेगा, कल वही आगे बढ़ाएगा, तो इकोसिस्टम कैसा हो जाएगा हमारा? आज हमें पता है कि इस प्रोजेक्ट में किसी को भी कभी भी ना तो कोई सेटिंग मिलती, सेटिंग वालों से हम लोग बात ही नहीं करते हैं। जो हमसे या कुछ मांगने के लिए आता है ना, तो हम उससे बात भी नहीं करते। हम बात उससे करते हैं जो सिस्टम में काम करने के लिए आता है। क्लियरली हमारा माइंड और मोटो क्लियर है। यदि मांगने के लिए आता है तो कुछ नहीं मिलता। यदि सिस्टम के में काम करने के लिए आता है तो हम लोग पूरा जान लगा देते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं या हमारे पूरे इंटायर मैनेजमेंट के साथ जुड़े, सब जानते हैं इस चीज को, और वो वहां तक पहुंचे हैं। तो जब इतने अच्छी चीज को हम क्यों छोटी छोटी चीजों में बर्बाद करें? ये हमारे फ्यूचर के लिए डेंजर होती है। आज लिटरली मैं जब पूरे वेबसाइट्स देखता हूँ तो एक फील होता है, मैं किसी को जब वेबसाइट दिखाता हूँ तो खुद ही बोल देता है। और मैं वेबसाइट जानबूझ के इसीलिए भेजता हूँ। पीपीटी मैंने आज तक कभी किसी को फॉरवर्ड नहीं किया है और ना कभी करूंगा। सिर्फ mistermin.io भेजता हूँ। मैंने कहा आप ज्ञानी हैं तो आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यदि ये समझ में नहीं आए तो पीपीटी को समझ में आने वाला नहीं है। तो ये चीजें हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा, इन सब चीजों के लिए तैयार करना पड़ेगा और नो बोलना पड़ेगा। जो चीज हमारे इकोसिस्टम को कमजोर करती है उसके लिए क्लियरली नो बोलना है। जिस तरह से हमारे सिस्टम में, क्या ये सब्सक्रिप्शन फ्री है तो उसमें क्या लिखा हुआ है? नो। बहुत अच्छा सा प्यारा सा नो लिखा हुआ है। क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं बीच में? क्लियरली मेंशन किया कि हमारे पास कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आप बीच में कैंसिल कर दें। आप मैनेजमेंट का सेंटेंस समझिए, संदेश समझिए उसका। जब उन्होंने इतना क्लियरली दिया हुआ है तो हमें क्लियरली बोलने में क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है मेहनत ज्यादा लगेगी, मेहनत करिए ना, मेहनत का फल ही अच्छा होता है। हो सकता है सक्सेस थोड़ा सा लेट मिले, मिलेगी जरूर, इतनी गारंटी है। क्लास में सबसे पीछे बेंच, जो बैक में बैठते हैं ना, वो भी वो भी आईएएस ऑफिसर बनते हैं, धीरे धीरे बनते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कंसिस्टेंसी काम करती है पूरी। आप करते रहिए, सक्सेस मिलना गारंटीड है, 100% मिलना है। तो इन सब चीजों को हम जानते हुए भी ऐसा कैसे करते हैं? सर आप लोग
स्पोर्ट्समैन नहीं, अपना पूरा सोशल मीडिया में हर का ग्रुप है, स्टेटमेंट का है, स्पोर्ट्समैन का, सबका ग्रुप बना हुआ है। अब ये सीनियर्स का काम है कि आप अपने ग्रुप को उसको ज्वाइन कराएं, उसमें बताएं। हम सिर्फ अपने पैसे कमाने के पीछे नहीं भागना है, लोगों को अवेयर करना है उन चीजों को लेकर के, किसी भी कंडीशन में। स्पोर्ट्समैन का जो कम्युनिटी है उसका लिंक शेयर कर सकते हैं कोई भी, राजेश रौड़िया जी। यस सर, मैं कर रहा हूँ। हाँ, उसका लिंक शेयर कर दीजिए, अपना सभी का शेयर कर दीजिए इसमें, जी जी सर। है ना। स्पोर्ट्समैन का, स्टेटमेंट का, सभी इसका शेयर कर दीजिए इसमें। सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पर। और किसी भी परिस्थिति में आप सब लोग इन चीजों को समझिए, स्पोर्ट्समैन को समझिए, एथिक्स को समझिए, एथिक्स के साथ काम कीजिए, थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज मत कीजिए। उसके पीछे कारण क्या है कि वो कल आपको ही नुकसान पहुंचाएगा, और बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, बहुत बड़े पैमाने पर। हमें शॉर्ट टर्म दिखता है कि आज हमने किसी को ज्वाइन करा लिया, दूसरे टीम से तोड़ के अपने पास लेके आ गए, और उससे क्या हुआ कि अपने को अच्छा फायदा हो गया, जुड़ गया। वो जुड़ नहीं गया है, आपके लिए वो इतना डेंजर बन जाएगा, आप सोच नहीं सकते हो। यदि आपको, मेरा एक सीधा उद्देश्य है, एकदम क्लियर माइंडसेट है। आज तक मैंने कभी भी किसी को उनकी शर्तों पर ज्वाइन नहीं किया है। रिकॉर्ड है मेरा, एक भी आदमी खड़ा होकर बता दे कि उसकी शर्तों पे मैंने उसको ज्वाइन किया है। मैंने हमेशा अपनी शर्तों पे ज्वाइन किया है, और आगे भी अपनी शर्तों पे ज्वाइन करता हूं, और आगे हमेशा ही करूंगा। ये सिस्टम है, और शर्त हमारी सिस्टम है, मेरी पर्सनल शर्त नहीं है, सिस्टम शर्त है। और जो सिस्टम बोलता है वही होता है। थोड़ा सा भी इधर उधर ना करना है, ना करने देना है। हम सबकी जिम्मेदारी है ये, कि इस चीजों को बड़े पैमाने पर अच्छे तरीके से पहुंचाएं। आज टॉप लीडर्स जितने हैं, मैं हूँ, हरनाम सर हैं, नईम सर हैं, अपने रामेश्वर जी हैं, अपने अजय मिनोचा सर हैं। हम सब लोगों की कम्युनिटी की इतनी स्ट्रांग है कि हमारे आपस में कभी भी ऐसी बातें नहीं होती। कंपनी जो चार पांच पिलर्स हैं, ये पांच पिलर हैं हम लोग, तो इवन छह पिलर जो और भी हैं, अपने पारस सिन्हा जी हैं। तो सब लोगों की कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है आपस में, हम लोग की बॉन्डिंग, कि हमारे टीम का कोई भी बंदा उनको कॉल करके सोल्यूशन पूछ सकता है, सहयोग ले सकता है, लेकिन इधर उधर नहीं कर सकता है। ये हम लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है। यदि हमारा कोई भी टीम का बंदा है, राम सर के पास फोन करेगा, रामेश्वर सर के पास फोन करेगा ना, तो वो तो तुरंत मेरे पास फोन आता है कि राजेश जी क्या बात है ये। तो इस तरह आप सब लोगों को अपना एक कम्युनिटी डेवलप करनी है, अपनी टीम डेवलप करनी है, जो बेहद स्ट्रांग हो, आपको प्रेम करे, आपको माने, आपको सम्मान दे। और ये सम्मान तब मिलेगा जब आप एथिक्स के साथ काम करेंगे। भले कुछ भी हो, लेकिन हर आदमी चाहता है ईमानदार बनना, ईमानदार को पसंद करता है, मेहनत मेहनत करने वाले इंसान को पसंद करता है, सही लोगों को पसंद करता है। खुद बनना चाहे या ना चाहे, लेकिन सामने वाला पसंद करता है। जब आप जो चीज को पसंद करते हैं, तो आप पहले खुद क्यों नहीं बनते हो? पहले खुद अपने आप को उस तरह से बनाइए, और जब वो बनेगा ना, जिस तरह से वो तैयार होगा, तो फिर जीवन का मजा आएगा। आज हम लोग हैप्पी क्यों हैं, खुश क्यों हैं? क्योंकि उस तरह से हम डेवलप किया हुआ है। और हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी आकर के हमारे इकोसिस्टम को थोड़ा सा भी आंच पहुंचाए, निगेटिविटी, किसी भी हालत में। ना तो मैनेजमेंट एक्सेप्ट करेगा, ना हम टॉप लीडर्स एक्सेप्ट करेंगे, किसी भी परिस्थिति में। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट है, कि इस इकोसिस्टम को इतना मजबूत कीजिए, और इतना मजबूत बनाने में सहयोग कीजिए, कि कल कोई भी दूसरा इसमें उंगली न उठा पाए। और वो हम सब की जिम्मेदारी है, सिर्फ मैनेजमेंट की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ना वो अकेले कर सकते हैं। वो हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस वातावरण को, इस इकोसिस्टम तैयार करने में हमारा खून पसीना लगा हुआ है, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप सब लोग उसको फोकस कीजिए, और उसी तरह से बनाइए, तभी हम सबका भला होगा, और आगे बढ़ेंगे। और जो लाइफ चेंज हुआ है हमारा, ये बहुत बड़े लाइफ, मतलब और चेंज में बनेगा ही। तो कोशिश कीजिए, बेहतर जीवन बनाएं, अपना भी, दूसरों का भी, सबका। सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों के लिए। आपने एक घंटा पूरा ध्यान से सुना। और थोड़ा रिक्वेस्ट ये है आप सब लोगों से कि आज इतने ज्यादा संख्या में हम लोग आते हैं, तो कोशिश किया करें टाइम पे आए। वो एक हमारे अनुशासन का पार्ट है कि टाइम पे हम लोग आए। सुबह यदि हमारी 6:30 मीटिंग स्टार्ट होती है, 6:35 तक आप सब लोग इन हो जाएं, और जितना भी हम लोग डिस्कस करते हैं कंटेंट को, पूरा कंटेंट आप लोग सुने और समझें। तो थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा आज की मीटिंग एंड कर सकते हैं। हम लोग रात में मिलते हैं 9 o'clock इवनिंग में, जिसमें हमारा अपॉर्चुनिटी कॉल होगा, और उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। मैक्सिमम लोग इन्वाइट कीजिए। थैंक यू सो मच सर। सर